किसी ने क्या खूब कहा है, सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। जी हाँ, सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। खाली परों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शानदार यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीनियस श्योर कैंपस। तो आज ही हमारा सेकंड टॉपिक है। चलिए बिना समय जाया करे अगले अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, जैसा थंबनेल पे आपको दिखाई दे रहा है, सम मैजिकल वर्ड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश तो एक भाषा है ही ऐसी जो हमारे लाइफ में मैजिक कर सकती है, लेकिन वो करती मैजिक कब है? जब हमें कुछ ऐसे वर्ड्स पता होते हैं जो मैजिकल होते हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे ऐसे मैजिकल वर्ड्स के बारे में? मैजिकल मीन्स जादू। आपके जीवन में जादू हो सकता है। हाँ, यदि आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जीवन में वो जादू हो सकता है। आप जहां जाएंगे लोग आपका सम्मान करेंगे, आप जहां जाएंगे लोग आपका इंतजार करेंगे, लोग सोचेंगे कि यार ये व्यक्ति नहीं आया, सभी लोग आ गए, ये व्यक्ति नहीं आया। ठीक है, तो हम बिना अपना समय जाया करे आगे बढ़ते हैं अपने मैजिकल वर्ड्स के ऊपर। चलिए, तो आप लोगों को आई होप दिख रहा होगा मैजिकल वर्ड्स में सबसे पहला जो वर्ड है वो है बच्चों थैंक्स। ये कुछ वर्ड्स दिखने में 6 वर्ड्स नजर आ रहे होंगे आपको, लेकिन ये हर वर्ड की अपनी अपनी महिमा है। एक वर्ड इतना ब्रॉड है, इतना ज्यादा शानदार है कि एक वर्ड के ऊपर एक एक घंटा बोला जा सकता है, बशर्ते आपको सही नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, तो थैंक्स है। हाँ जी, कौन सा है? बिल्कुल सही, थैंक्स। दूसरा है सॉरी, तीसरा है आफ्टर यू, चौथा है प्लीज, पांचवा है एक्सक्यूज मी एंड छठवां है पार्डन। चलिए, पार्डन, एक्सक्यूज मी, प्लीज, आफ्टर यू, सॉरी एंड थैंक्स, ये वो वर्ड है जो यदि हम अपने डेली बेसिस में इस्तेमाल करें तो हमारे जीवन में जादू हो सकता है। हाँ जी, कैसे जादू हो सकता है? चलिए वन बाय वन इन सारे वर्ड्स को पढ़ते हैं। चलिए, पहला वर्ड है बच्चों थैंक्स। हाँ जी, जो वीडियो में देख रहे हैं वो भी कहेंगे कौन सा है? हाँ जी, बिल्कुल सही, थैंक्स। थैंक्स हम कब बोलते हैं? हाँ जी, कब बोलते हैं थैंक्स? हाँ, कब बोलते हैं? जब कोई हमारे लिए कुछ करता है। यदि हम किसी और व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं या कोई हमारे लिए कुछ करता है तो उसके बदले में क्या कहा जाता है? थैंक्स कहा जाता है। अब थैंक्स को बोलने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से थैंक्स बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है डिफरेंट वेज टू से थैंक्स। आपकी किसी ने सहायता की तो आपने उससे कहा थैंक। अब थैंक तो हम कह सकते हैं, लेकिन थैंक को कितने और तरीके से कहा जा सकता है? पहला है थैंक यू। कौन सा है? थैंक यू। थैंक यू मीन्स आपका धन्यवाद। फॉर्मल है, बहुत सिंपल सा है, हर व्यक्ति जानता है थैंक यू। दूसरा क्या है? थैंक्स अ लॉट। एक वर्ड है अलॉट। अलॉट का मीन्स होता है बहुत सारा, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई मात्रा ना हो, यानी कि मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं, थैंक्स अ लॉट। लॉट, अ लॉट ऑफ बोलते हैं, ये कंप्लीट जो वर्ड है अ लॉट, इसको पूरा वर्ड होता है इसका अ लॉट ऑफ। तो थैंक्स अ लॉट मीन्स बहुत ज्यादा धन्यवाद। नेक्स्ट वर्ड इज मैनी थैंक्स टू यू। देखिए, हैं सभी धन्यवाद, लेकिन अलग अलग तरीके से बोले जा सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे थैंक यू, जब आपको थैंक यू बोलना हो तो आप इनमें से कोई सा भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। मैनी थैंक्स टू यू। अब मैनी है, मैनी के बाद भी एक और मैनी है, मतलब है साफ कि धन्यवाद की जो मात्रा है ना वो ज्यादा है। आपके लिए जो काम किया है ना किसी ने, वो थोड़ा ज्यादा किया है, तो भाई सीधी बात है, किसी ने काम ज्यादा किया है तो थैंक यू भी ज्यादा बनता है। अगला है मैनी थैंक्स। फिफ्थ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सिक्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आप इन सारे वर्ड्स में से कोई एक बोलना है आपको। ऐसे नहीं कि आपने लर्न कर लिया, भाई आशीष सर ने बताया था कि ये सारे वर्ड्स बोलने, तो आप सब एक साथ बोल दो भाई थैंक्स अ लॉट, मैनी थैंक्स टू यू, मैनी थैंक्स। ऐसा नहीं करना है। इनमें से कोई एक वर्ड आपको, एक सेंटेंस इस्तेमाल करना है जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए भी कंफर्टेबल हो, जो आप याद कर सकें। और अगर मैं अपना सजेशन दूं तो आप जो सबसे ज्यादा वर्ड इस्तेमाल करें वो ये रहेगा थैंक यू वेरी मच या मैनी थैंक्स टू
यू, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब का मीन्स क्या है? थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट टाइम से आप जब भी आपको थैंक यू बोलना हो, केवल थैंक यू या थैंक्स ना कहें। थैंक्स या थैंक यू का मतलब है सिंपल है भाई, छोटा सा धन्यवाद कर दिया किसी ने, थैंक यू हो गया। लेकिन आप इनका वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हो थैंक यू की जगह। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका है थैंक यू बोलने का, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। अब ये ग्रेटफुल क्या होता है? ग्रेटफुल का मीन्स होता है किसी भी चीज के प्रति कृतज्ञता जो महसूस करने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं ग्रेटफुल। मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूं, मतलब मैं बहुत ज्यादा आपका धन्यवाद मैं कैसे कहूं, है ना, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। अगला है थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। काइंडनेस क्या होता है? काइंडनेस बना है काइंड से। काइंड का मतलब होता है मर्सी यानी कि दया, काइंडनेस दयालुता। थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, आपकी इस काइंडनेस दयालुता के लिए धन्यवाद। दयालुता कैसे? यहाँ कोई, अब दयालुता का मतलब ये है किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ काम किया तो आप पे थोड़ा दया दिखाई, भाई ये मुझे हेल्प करनी चाहिए। जैसे कि पेन गिर गया ये किसी का, ठीक है, नीचे गिर गया, अब किसी ने आपकी पेन उठा करके दे दी तो ये उसने आपकी हेल्प की है, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, या थैंक्स, thank you for your kindness, thank you for your kindness. And what is the next point? Next point is I am highly obliged to you. अब ये highly क्या होता है? highly वर्ड बना है high से। high means ऊंचा, high means ज्यादा, high means जिसकी मात्रा ज्यादा हो। I am highly obliged, obliged भी एक grateful की ही तरह वर्ड है। obliged मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ ऐसा काम कर दिया जिसका आप जन्मों जन्मों तक आभारी हो। आपने बहुत सारे सेंटेंसेस हिंदी में कभी ना कभी बोले होंगे जिसमें आप बोलते होंगे मैं आपका जन्मों जन्मों तक आभारी हूँ। जैसे आपकी किसी ने जान बचा दी, है ना, आपको किसी ने फाइनेंशियल हेल्प कर दी, आपको 1 लाख रुपए की जरूरत थी, किसी को आपने फोन किया उसने आपकी हेल्प कर दी, तो ये क्या हो गया आपके लिए? हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। अब ये आपको हर जगह नहीं बोलना है। ऐसा नहीं किसी ने पेन उठा दिया मैं आपका जन्मों जन्मों तक आभारी रहूंगा साहब, ऐसा नहीं करना है ना। जितना बड़ा काम है उसको उसके हिसाब से थैंक यू बोलना है, ठीक है। लेकिन किसी ने काम किया ना आपका, किसी ने आपके लिए हेल्प की, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको थैंक यू बोलना, है ना। चलिए, और थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, ये कब बोलना है बच्चों? ये कब बोलना है? जैसे कि वैसे तो दुनिया में हर व्यक्ति सुंदर है, हर व्यक्ति अच्छा है अपने अपने हिसाब से, लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं किसी व्यक्ति को और आप में वो सुंदरता नजर आ रही है और कोई आपसे कहता है भाई आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, हाँ क्या बात है, बहुत अच्छी लग रही है ना, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है ना, जब आपको देखता हूँ तो मुझे खुश होने का मन कर देता है ना भाई, जब मैं आपको देखता हूँ बड़ी खुश हो जाता हूँ। तो ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है बच्चों, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है। तो किसी ने आपको कहा आपके जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना, नाइस हेयर, नाइस शूज, नाइस शर्ट, हाँ, तो आपको उसको क्या बोलना है? थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलना है? हाँ जी, आप भी बोलिए भाई, बैठे बैठे ऐसे नहीं कि सिर्फ वीडियो सुनेंगे भैया ना, आप देखेंगे और बोलेंगे भी साथ में, क्योंकि जब बोलेंगे तो आप सीखेंगे भी, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखे नहीं, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग इज ऑल अबाउट स्पीकिंग, लर्निंग विद स्पीकिंग, नॉट लर्निंग विद राइटिंग। ओके, नोट्स बनाइए, बहुत जरूरी है नोट्स, लेकिन नोट्स के साथ साथ स्पीकिंग भी जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ऐसा कहा जाता है। हाँ जी, क्या कहा जाता है? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही सफलता दिलाती है। ये सत्य बात है। हाँ जी, अगर सत्य है तो कमेंट में लिखिए। हाँ जी, सत्य है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सत्य है, लेकिन क्या ये सत्य है? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट? नो, ओनली राइट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। केवल सही प्रैक्टिस ही व्यक्ति को सफल बनाती है। यदि प्रैक्टिस ही आप गलत कर रहे हैं तो आप गलत सीखेंगे, सही प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप सही सीख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपने जो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। है और
इससे ऊपर क्या था, आई एम हाईली ओबलाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत ज्यादा ही आभारी हूँ, जन्मों जन्मों तक साहब आपका आभारी रहूंगा। जैसी किसी की आपकी हेल्प आपको किसी ने की है, उसको वैसा ही आपको धन्यवाद बोलना है। अच्छा, एक और बात मैं आपको थोड़ा बता दूं कि थैंक यू दिल से आना चाहिए साहब। ऐसा नहीं किसी ने आपकी हेल्प की एंड मैंने कल भी कहा था आपसे कि आप कुछ भी कहें, देयर शुड बी अ स्माइल ऑन योर फेस। टाई पहनो या ना पहनो, स्माइल जरूर पहनो, है ना। तो स्माइल जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थैंक यू बोल दिया किसी और किसी ने आपको कुछ काम कर दिया, आपने बोले थैंक यू, ठीक है कोई बात नहीं। नो, थैंक यू बोलना है विद अ स्माइल। और ऐसे नहीं ज्यादा बड़ी स्माइल, स्माइल भी ठीक होनी चाहिए भाई, ऐसा ना लगे कि जबरदस्ती का थैंक यू बोला जा रहा है ना, प्रेशराइज किया जा रहा है, जबरदस्ती थैंक यू बोला जा रहा है। नहीं, स्माइल ऐसी हो, जेन्युइन हो, अच्छी हो, जबरदस्ती की इतनी बड़ी दांत नहीं दिखाने हैं, नॉर्मल रखना है। चलिए खैर, हाँ हाँ, जैसा कि अभी देखे ना आपके दांत, हाँ ऐसे ही हंसना है। चलिए ठीक है, हाँ जी, ये वर्ड हैं, ये सेंटेंसेस हैं जो हम थैंक यू पे बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है। अब यहाँ पे थैंक यू, अब वहां पे हम थैंक यू बोल रहे थे जो हमारा किसी ने वर्क किया, किसी ने हेल्प किया। अब यहाँ पे थैंक यू क्या है, थैंक्स फॉर वर्ब प्लस आईएनजी। ये कब इस्तेमाल करना है, जब किसी ने आपकी हेल्प की हो किसी स्पेसिफिक काम के लिए। जैसे किसी ने आपकी हेल्प की कि आपको उसने कुछ बताया, तो उसको कैसे कहेंगे। किसी ने आपको कुछ दिया, उसके लिए आप कैसे हेल्प, उसके लिए कैसे आप थैंक यू कहेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ क्या लगाएंगे, आप आईएनजी लगाएंगे, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो थैंक्स फॉर, अब थैंक्स, जैसे यहाँ पहला सेंटेंस हम देख पा रहे हैं, थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। अब यहाँ मैंने थैंक्स फॉर लगा दिया, अब यहाँ वर्ब लगाई, वर्ब की आईएनजी लगाई, फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। धन्यवाद किसके लिए, देने के लिए, क्या, आपका प्रेशियस टाइम। प्रेशियस टाइम मीन्स, प्रेशियस का मीन होता है मूल्यवान, ऐसी चीज जो जिसका मूल्य बहुत ज्यादा हो, जो आपके लिए कीमती हो। और समय से ज्यादा साहब कोई चीज कीमती नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको समय दिया है ना, तो उसने सबसे बड़ा धन आपको दिया है। तो इसीलिए हमें कृतज्ञ तो बहुत ज्यादा होना चाहिए किसी व्यक्ति का, यदि हमें किसी व्यक्ति का समय मिला है। क्योंकि पैसा एक बार चला जाए कमाया जा सकता है, समय एक बार चला जाए तो उसको रिकवर नहीं किया जा सकता है, एक सेकंड भी वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपको समय दे रहा है, चाहे बेशक 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कितना भी समय दे रहा है, तो आप उससे बोलेंगे हैंडशेक करते हुए, अगर पॉसिबल है तो। अगर पॉसिबल नहीं है तो इस तरह से अपने इंडियन स्टाइल में भी कर सकते हैं, थैंक्स फॉर गिविंग मी अ प्रेशियस टाइम, या फिर फॉरेन स्टाइल में, थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम, जैसा आप करने चाहें। कहने का मतलब है आपका मूल्यवान समय हमें मिला, इसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं। मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अपना ये कीमती समय दिया। या फोन कॉल पे भी कर सकते हैं, है ना, फोन कॉल पे बोलना जरूरी है। क्यों, किसी ने आपको समय दिया, 1 घंटे के लिए बात करता रहा, ठीक है, आपसे कुछ समस्या के बारे में बात करी और आपने उसको थैंक यू तक नहीं बोला, तो वो थोड़ा सा अनहैप्पी हो जाएगा ना। तो उसने किसी ने आपकी हेल्प की, कुछ किया, तो आपको क्या, ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ प्रेशियस टाइम, नाइस टू मीट यू, आई विल कॉल यू बैक। ओके, इस तरह से आपको बोलना है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, थैंक्स के बाद और भी हम जैसे लगा सकते हैं, थैंक्स फॉर योर हेल्प, थैंक्स फॉर योर हेल्प, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, ठीक है, मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। अच्छा, एक और सेंटेंस हो सकता है, यदि आप किसी समस्या में हो, तो अगर आपको किसी ने उस समस्या से बाहर निकाल दिया और आपको थैंक यू बोलना है, तो आप बोल सकते हो थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी इन माय ट्रबल। ट्रबल, ट्रबल मीन्स क्या होता है, अड़चन, समस्या, परेशानी, यानी कि किसी ने आपकी समस्या में मदद की, चाहे छोटी मदद की हो चाहे बड़ी मदद की हो, आपको थैंक यू जरूर बोलना है विद अ स्माइल। ओके,
थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी इन माई ट्रबल, मेरी समस्या में मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे, थैंक्स फॉर योर अराइवल, यानी कि आप यहां आए इसके लिए धन्यवाद। आपके कोई गेस्ट आए, गेस्ट से आप ये बोल सकते हैं थैंक्स फॉर योर अराइवल। इसको एक और तरीके से बोला जा सकता है, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। कोई आपके घर आया गेस्ट, तो आप उसे क्या कहेंगे? हाँ जी, क्या कहेंगे? थैंक्स फॉर कमिंग हियर, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, मैं बहुत खुश हूं आपको यहाँ देख करके। चलिए, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। अगला है थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, आपको किसी ने इनवाइट किया, किसके लिए इनवाइट किया? बर्थडे के लिए इनवाइट किया, मैरिज पार्टी के लिए इनवाइट किया, या कुछ बोलने के लिए स्टेज पे इनवाइट किया। कई जगह इनविटेशन किया जाता है बच्चों। तो यदि इनवाइट कोई आपको व्यक्ति कर रहा है तो उसका थैंक यू बोलना ना भूलें। क्या बोलना है? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। इसको अगर स्टेज पे बोलना है तो इस तरह से बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द स्टेज। इस तरह से आप कह सकते हैं। चलिए, इसके बाद थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग माई फीलिंग्स। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग माई फीलिंग, मेरी भावनाओं को समझने के लिए धन्यवाद। कभी कभी ऐसा होता है ना, अपने परिवार वाले भी आपकी भावनाओं को, हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। तो कहीं कोई ऐसा शख्स हमें मिल जाता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, या हाँ कोई भी हो सकता है ना, जो क्या करता है वो हमारी भावनाओं को समझता है। हम अपनी बात को उससे शेयर करते हैं तो हो सकता है कि हमें समाधान ना दे पाए, लेकिन कोई हमारी बात को ध्यान से सुनता है ना, उसी में हमारी 80 से 90% समस्या खत्म हो जाती है। तो यदि आपको कोई ध्यानपूर्वक सुनता है, आपकी समस्या को समझता है, फीलिंग्स को समझता है, तो आप उससे बोल सकते हैं थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग माई फीलिंग, मेरी भावनाओं को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसके बाद थैंक यू। अच्छा, ये ओ कहाँ से आ गया भैया? चलिए, ये नहीं है बच्चों। थैंक यू फॉर थैंक यू, टाइप राइटिंग की मिस्टेक है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ये भी एक तरह की हेल्प होती है। हेल्प का दूसरा वर्ड हो सकता है सपोर्ट। किसी भी काम में आपकी सपोर्ट अगर किसी व्यक्ति ने की है, आपके टीम पार्टनर ने की है, आपके क्लासमेट ने की है, क्लास फेलो ने की है, आपके फ्रेंड ने की है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, नाइस टू मीट यू। इसके बाद आई होप ये मैं समझा पा रहा हूँ आपको। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब मान के चलिए आपने किसी से थैंक्स बोल दिया, तो रिप्लाई देने का काम किसका है? हाँ जी, किसका है? सामने वाले का। आपने अपना काम खत्म कर दिया, आपने थैंक यू बोल दिया, रिप्लाई दे नहीं दे वो उसकी इच्छा है। अच्छा, ऐसा नहीं करना है कि किसी ने आपसे थैंक यू बोल दिया, वो किसी को आपने थैंक यू बोला, अब आप उसको जबरदस्ती पकड़ो और कहो रिप्लाई दे, है ना? ऐसा नहीं है, जबरदस्ती रिप्लाई नहीं मांगना है, ठीक है? वो उसकी स्वेच्छा है कि रिप्लाई देगा या नहीं देगा, वो उसका मैटर है, कोई बात नहीं है। आपने अपना काम खत्म किया, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। लेकिन यदि कोई आपसे थैंक यू बोलता है, जरूरी थोड़ा ना सामने वाला ही अच्छा हो, अच्छा काम करे। आप भी तो अच्छे हैं भाई, अरे कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो स्टडी करने वाले बच्चे तो वैसे ही भी अच्छे होते हैं साहब। तो आप भी अच्छे हैं, आपने किसी की हेल्प की, करते होंगे, हमेशा करते होंगे, तो सॉरी, तो आपने किसी की मदद की और उसने बोला आपसे थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, हाँ, तो आप क्या कहेंगे? अमूमन होता यह है, बच्चों को आता नहीं है थैंक यू का आंसर, कभी कभी भूल जाते हैं तो हंस के दिखा देते हैं, ठीक है? और किसी ने कहा थैंक यू वेरी मच, ओके ठीक, नहीं साहब, ऐसा नहीं करना है। इसके साथ साथ कुछ वर्ड भी होने चाहिए, है ना? स्माइल से काम केवल नहीं चलता है। मैंने कहा स्माइल जरूरी है, लेकिन केवल स्माइल जरूरी नहीं है साहब, है ना? स्माइल के साथ साथ कुछ वर्ड होने चाहिए। अब क्या वर्ड होने चाहिए? कोई आपसे थैंक यू बोलता है,
है ना, किसी की आपने मदद की तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू वेलकम। ये जो वर्ड लिखा हुआ है, यदि नए बच्चे हों तो उनको समझा दूं थोड़ा सा मैं। ये जो लिखा हुआ है यू आर, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको कंट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं, कंट्रैक्शन बोल देते हैं। तो यो का मतलब यू आर यहां लिखा हुआ है, यू आर। मोस्ट ऑफ द बुक्स, मोस्टली आपको जो बुक्स में नजर आएगा वर्ड वो इसी तरह से नजर आता है, यू आर लिखा हुआ है। इसी तरह से ये क्या लिखा हुआ है? आई हैव लिखा हुआ है। इसी तरह से आपने देखा होगा ये, इसी तरह से ये क्या हो जाता है? डू नॉट। ओके, इनको कंट्रैक्शन बोलते हैं बच्चों, कंट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं, और शुद्ध भाषा में बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, है ना, शॉर्ट फॉर्म्स। तो ऐसे ही इंग्लिश को शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट लिखने के लिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। अब यहाँ कोई आप घर ढूंढने जा रहे हो किसी के, तो कोई आपका स्वागत कर रहा है, आइए सर आइए, वेलकम। नो, अब स्वागत का यहाँ क्या मीन्स है, वेलकम का क्या मीन्स है? हाँ जी, क्या मीन्स है? कमेंट में बता सकते हैं। हाँ जी, वेलकम का यहाँ मीन्स है बच्चों कि आप जब भी आप मुझसे दोबारा हेल्प लेंगे तो आपका स्वागत है। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आपकी हेल्प के लिए तैयार हूं, डोंट वरी। ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम है और लास्ट टाइम है, नो, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। चलिए, तो क्या बोल सकते हैं? यो वेलकम। दूसरा, इट्स माई प्लेजर। ओ वाओ, व्हाट अ नाइस वर्ड। ये मेरे दिल के बड़ा करीब है भाई। ये बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है। आपको वेलकम ना बोल करके आप बोल सकते हैं इट्स माई प्लेजर सर, इट्स माई प्लेजर सर, है ना। नया अच्छा लग रहा है, मॉडर्न वर्ड लग रहा है, हालांकि पुराना बहुत है, काफी समय पुराना है, लेकिन जब जागो तब सवेरा होता है साहब। तो अगर आपने नया देखा है तो नया देख लीजिए, लेकिन मोस्टली आप जब कोई आपसे थैंक यू कहे तो आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा जो कॉमन वर्ड है, अच्छा वर्ड है, वो है इट्स माई प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है खुशी। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आपकी हेल्प कर पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो इसके जने बोला थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सिंपल तरीके से, नो प्रॉब्लम, नो ऐसे नहीं बोलना है। चलिए, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार फिर से मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा तैयार हूँ। हाँ जी, और ये क्या लिखा हुआ भाई, इसको हटाओ। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं, ये मैं खुश हूं, यानी कि मैं खुश हूं कि मैं आपकी मदद करने के लायक हूं, मैंने आपकी मदद की, ये मेरे लिए खुशी की बात है, मैं बहुत खुश हूं कि मैं आपकी मदद करने के मुझे प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया है। चलिए इसके बाद जस्ट अ मिनट बच्चों। हाँ, तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। चलिए कुछ पॉइंट और हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय आपको और लेंगे, वीडियो पे बने रहिएगा। मेंशन नॉट, मेंशन, मेंशन का मीन्स क्या होता है? मेंशन के अलग अलग वर्ड होते हैं, अलग अलग मीन्स होते हैं, ठीक है। मेंशन का यहाँ जो मीन्स है, मेंशन का यहाँ मीन्स है दिक्कत, समस्या। नॉट मीन्स नहीं, दिक्कत की कोई बात नहीं है, टेंशन न लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मेंशन नॉट, नो मेंशन, मेंशन नॉट, मूवीज में आप देखते होंगे। चलिए अगला, ग्लैड टू हेल्प यू। ग्लैड का मीन्स क्या होता है? ग्लैड हो गया, हैप्पी हो गया, आपका प्लेजर हो गया, जॉय हो गया, जॉयफुल हो गया। ये वर्ड लगभग लगभग सेम सेंस रखते हैं, हालांकि मीनिंग थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये जो सेंस हैं सेम रखते हैं, थोड़े थोड़े सेंस सेम रखते हैं, क्योंकि स्पीकिंग में ना बहुत सारे वर्ड इस्तेमाल लगातार किए जा सकते हैं। तो यहाँ जो ग्लैड है, ग्लैड का मतलब खुशी होता है, हैप्पी का मतलब खुशी होता है, प्लेजर का मतलब खुशी होता है, जॉय का मतलब भी खुशी होता है। तो ग्लैड टू हेल्प यू, आपसे मिलकर, सॉरी, आपकी हेल्प कर कर मुझे खुशी हुई। जैसे एक सेंटेंस है, जैसा मेरा अभी बोला मैंने, ग्लैड टू सी यू, आपको देखकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई।
ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू सी यू, ऐसे ही सेंटेंस है ग्लैड टू हेल्प यू, मैं खुश हूं कि मैं आपकी मदद कर पाया साहब, है ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हमने किसी की मदद की, किसी ने कुछ कहा नहीं, तो हम तो थैंक यू भी नहीं बोला उसने, तो हम बोले उससे कि नहीं बोले? भाई थैंक यू जब कोई बोलेगा तभी रिप्लाई देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। लेकिन भावना अच्छी रखनी है साहब सभी के प्रति। इट्स माई ड्यूटी, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। ड्यूटी क्या होता है? ड्यूटी होता है आपका जिम्मेदारी। इट्स माई ड्यूटी, मेंशन नॉट, मेंशन नॉट इसके साथ लगा सकते हैं आप चाहें तो, मेंशन नॉट, इट्स माई ड्यूटी, चिंता की कोई बात नहीं, ये मेरी ड्यूटी है। इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेजर टू हेल्प यू, आपकी मदद कर कर मुझे खुशी हुई, मदद मैं कर पाया, ये मेरे लिए खुशी की बात है। ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू, इसको एक और वर्ड लगा सकते हैं, एक और सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं, हम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, मेंशन नॉट, या मेंशन नॉट आप आगे भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां लिखा हुआ है ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू, ऑलवेज मीन्स हमेशा, हमेशा आपकी मदद के लिए, जब भी मैं मदद करूंगा आपकी तो मैं खुशी महसूस करूंगा। हाँ जी, जब भी मैं आपकी मदद करूंगा तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। अगला इसकी जगह पे आप एक और बोल सकते हैं, आई एम ऑलवेज रेडी, मैं हमेशा तैयार हूं साहब, हमेशा, हमेशा तैयार हूं टू हेल्प यू, मेंशन नॉट, दिक्कत की कोई बात नहीं है, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू इन योर इंग्लिश, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसके बाद चलिए, तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आपने एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप मैं समझा पाया हूँगा आपको। चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बढ़िया रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए।